क्योंकि बाकी जो इस मामले में लोग गिरफ्तार किए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, उनकी रिमांड की अवधि कल तक ही है, 9 सितंबर तक ही है। तो अगर रिया चक्रवर्ती के साथ उनका सामना कराना है, उनको लेकर के कहीं कोई बरामदगी करने जानी है, कहीं और सप्लाई चेन में छापा मारने जाना है और उनका साथ जाना जरूरी है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आज ही रिमांड पर ले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब किला कोर्ट में पेशी करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय जज के सामने रिया चक्रवर्ती की पेशी हो जाएगी। और अगर वो सहमत होते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 5 दिन से लेकर 7 दिन की रिमांड दे सकते हैं। और तो आज ही ये पेशी हो जाएगी, क्योंकि कोशिश ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है कि एक साथ सारे जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका एक साथ सामना हो सके और एक साथ उनसे पूछताछ के बाद अगर कहीं छापेमारी की जरूरत पड़े, अगर कहीं से ड्रग्स बरामद हो सकता है या फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े कि कहाँ ड्रग्स आया था, कहाँ रखा गया था, किसी के घर जाना है, किसी अभियुक्त के घर जाना है या किसी ड्रग पेडलर के यहाँ जाना है, इसी के लिए रिमांड लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय रिया चक्रवर्ती का वो पाए और आज ही इसीलिए पेशी जरूरी है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होनी है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिक्कत भी नहीं है। आज ही हो सकता है कि उनकी पेशी माननीय जज के सामने कर दी जाए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी रिमांड आज ही ले ले। विवेक कुछ खबर देना चाह रहे हैं। विवेक, आप इसे देखिए, सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये गाड़ी देख रही है साइड में, आप रिया को देख सकती हैं कि किस तरीके से रिया जो बैठी हुई है। ये व्हाइट रंग की इको गाड़ी है, ठीक उस गाड़ी के न्यूज़ 18 इंडिया पीछे है और सामने जो काले शीशे में आप देख सकते हैं हल्की सी उनके ग्लिम्स जरूर दिखाई दे रही है। रिया चक्रवर्ती साइड में बैठी हुई है, आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी में 5 लोग हैं, ड्राइवर हैं, एनसीबी के पुलिस ऑफिसर है और बीच वाली सीट में जो है वो महिला अधिकारी हैं। और जो साइड में जो देख रहे हैं वहाँ पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। DL1CCS 051 से इस गाड़ी में हम साइन अस्पताल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और इसी गाड़ी में जो रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। और साइड में देखिए, जो आप पीछे से देख रहे हो साइड में जो लड़की बैठी है वो रिया चक्रवर्ती हैं और सीधे तौर पर वो साइन अस्पताल के अंदर जाएंगी। मैं अगर आपको साइड में ले जाकर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आपकी मुंबई पुलिस की गाड़ी आगे है और यहाँ से रिया चक्रवर्ती, ये देखिए सामने जो है वो रिया चक्रवर्ती गाड़ी है। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती आगे बढ़ रही है वहाँ से साफ तौर पर जो साइन अस्पताल की जो गाड़ी, जो साइन अस्पताल के आसपास है वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही समय में मुश्किल से 5 से 10 मिनट में जो रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो साइन अस्पताल पहुँच चुका है। आगे जो गाड़ी देख रही है मुंबई पुलिस की गाड़ी है, उसके पीछे एको की गाड़ी है, वहाँ पर उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई है। मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, ये देखिए साइंस अस्पताल में हम पहुंच चुके हैं और साइंस अस्पताल के अंदर इन गाड़ियों को भेजने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की गाड़ियाँ आगे हैं और पीछे की गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है। और जिस तरीके से देखिए, ये देखिए सामने तौर पे पुलिस की अंदर गाड़ियाँ, रिया चक्रवर्ती गाड़ी अंदर चली गई है। साइंस अस्पताल के अंदर गाड़ी पहुंच चुकी है और अब यहां पर रिया चक्रवर्ती का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और एंटीजन टेस्ट कराने में तकरीबन आधा से पौन घंटे का समय लग सकता है और इसी वजह से यहां पे लाया गया है। सीधी तस्वीर देखिए, ये साइंस अस्पताल के यहाँ पर रिया चक्रवर्ती एनसीबी के जो टीम है वहाँ पर पहुँच चुकी है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी थी वो अंदर पहुँच चुकी है और एंटीजन टेस्ट कराने में तकरीबन आधा से पौन घंटे का समय लग सकता है और इसी के बाद उन्हें बाकी के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो कराए जाएंगे और इस पूरी फॉर्मेलिटीज़ में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को वापस यहाँ से निकाला जाएगा। निकालने के बाद उन्हें एनसीबी के कस्टडी में वहाँ पे भेजा जाएगा। प्रीति जी बिल्कुल, अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज की रात रिया चक्रवर्ती की कहाँ बीतने वाली है? प्रीति, आज की रात रिया चक्रवर्ती की लॉकअप में बीतने वाली है और वो लॉकअप है साउथ मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है उसी में लॉकअप भी है। तो आज रिया चक्रवर्ती को अपने घर नहीं जाने दिया जाएगा, चूंकि वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और 2 दिन पहले ही उस लॉकअप की साफ सफाई हो गई थी और तभी ये एक तरह से ये एहसास हो गया था कि सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया था कि उन्हीं सबूतों के आधार पर केस समान है, सबूत समान है, व्हाट्सएप चैट वही है, तो ये तय हो गया था लगभग। ठीक अरुण, यानी लॉकअप में बीतने वाली आज की रात। अरुण, हम आपके पास आए उससे पहले विवेक, कितनी देर लगेगी यहाँ रिया चक्रवर्ती को फिर वापस लौटने में?
प्रीति देखिए, इस पूरे फॉर्मेलिटीज में जो एंटीजन का टेस्ट होता है उसमें आधे से पौन घंटा लग सकता है और बाकी की भी मेडिकल टेस्ट रिया की चक्रवर्ती की हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब एक आरोपी है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मुंबई के साइन अस्पताल में रिया चक्रवर्ती और एनसीबी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है ताकि कोई अंदर ना जा सके। मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस की गाड़ी और रिया चक्रवर्ती की एनसीबी कस्टडी की गाड़ी अंदर गई है, उसके बाद इस पूरे मामले में जो एंटीजन टेस्ट होता है उसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है रिपोर्ट करने में। रिपोर्ट आने में, एंटीजन टेस्ट आने के बाद जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि मेडिकल में तकरीबन 1 घंटे का समय ज़रूर लग सकता है। अगर रिया चक्रवर्ती की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उन्हें अस्पताल से एनसीबी के अधिकारियों को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही डॉक्टर क्या कहते हैं वो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो एनसीबी उन्हें तुरंत अपनी कस्टडी में लेकर बाकी की मेडिकल टेस्ट कराने के बाद सीधे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो मुंबई के साउथ मुंबई में है वहाँ पर उन्हें लॉकअप में रखेगा। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अब से जो भी कोर्ट की जो प्रक्रिया होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो माना जा रहा है कि आज शाम या फिर कल सुबह रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनसीबी कोशिश करेगी कि रिमांड मांग सके ताकि इस पूरे मामले में आगे की जांच आगे बढ़ सके। अगर कुछ तस्वीरें दिखा पाए विवेक जरूर दिखाइए। और 1 घंटा यानी कि लगभग 6 बजे के आसपास का समय होगा जब रिया चक्रवर्ती यहाँ से निकलेंगी। बिल्कुल प्रीति, देखिए 1 घंटा तो लगेगा। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि साइन अस्पताल में रिया चक्रवर्ती और एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। मेन गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो बाकी के जो पेशेंट नहीं है वो अंदर ना जा सके। और इसी अस्पताल में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होगा। और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, हम फीमेल ऑफिसर की बात करें या मेल ऑफिसर की बात करें, यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। और सीधे जो बताया जा रहा है कि पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्हें पहले से ही बोल दिया गया था कि रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में ले लिया गया है, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है और उन्हें मेडिकल के लिए यहाँ पे लाया जाएगा। मेन गेट पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, जो मुंबई पुलिस और जो बीएमसी के सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ओवरऑल जो पूरी तैयारी, मैंने आपको बताया था कि पूरी तैयारियाँ पहले से ही साइन अस्पताल में कर दी गई थी। डॉक्टर्स की टीम को पहले से ही रेडी कर दिया गया था कि एक आरोपी आ रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्हें बताया नहीं गया था कौन आरोपी है, खाली एनसीबी ने बोला कि एक आरोपी को लेकर आ रहे हैं और उसका एंटीजन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और एंटीजन टेस्ट कराने के बाद दूसरी जो मेडिकल टेस्ट है वो करना ज़रूरी है। उसी की वजह से उनको यहाँ पे लाया गया है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट को आने में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट लग सकता है। और जब एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि जो रिया चक्रवर्ती वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि एक एसओपी अब सरकार ने बना ली कि अगर कोई भी आरोपी गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उसका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कोविड टेस्ट कराने के बाद ही आगे की फॉर्मेलिटीज़ की जाएगी। तो इसी फॉर्मेलिटी के लिए रिया चक्रवर्ती को लाया गया। मैं फिर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से साइन अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ चुकी है। मुंबई पुलिस के लोग और एनसीबी के लोग और साथ ही साथ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारियों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती एक आरोपी बन चुकी है और आरोपी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। यही वजह है कि एनसीबी की टीम को कोई आने और ले जाने में दिक्कत ना हो। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि ठीक से रिया चक्रवर्ती को यहाँ से निकाला जा सके, जो कि एनसीबी की टीम भी साथ में है और मुंबई पुलिस के जो लोग हैं उन्हें लगातार स्कॉट कर रहे हैं। यानी कि अगर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती की कोविड की नेगेटिव आती है तो सीधा वो जो समय रखा गया है 7:30 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी होगी, उस समय तक ही वो एनसीबी के दक्षिण मुंबई में स्थित दफ्तर पहुंच पाएंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए इसमें एंटीजन रिपोर्ट में पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि एंटीजन टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर उन्हें सारी बातें एनसीबी को जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात माननी पड़ेगी कि आगे क्वारंटाइन करना है या फिर जिन अधिकारी के साथ आ रहे हैं उनके साथ क्या करना है। लेकिन अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। और एनसीबी अमूमन देखा जाता है कोई भी जाँच एजेंसी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है। तो एनसीबी पूरी कोशिश करेगा कि आज ही उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा सके, क्योंकि कोर्ट ने ही मांगा था कि कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत में कोई भी गिरफ्तारी होती है
तो उसकी जो रिमांड होगी या जो कोर्ट प्रोसीडिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो यही बात है कि अब इसमें रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्हें कितने दिन की रिमांड दी जाए। मैं आपको फिर से तस्वीर दिखा सकता हूँ कि किस तरह से साइन अस्पताल में जो मुंबई पुलिस के लोग हैं, जो यहाँ के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को पूरी मदद कर रहे हैं और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो उसके लिए ये पूरा बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब एक आरोपी बन चुकी हैं और आरोपी के तहत जो भी एसओपी है वो यहाँ पर नारकोटिक कंट्रोल टीम की जो अधिकारी वो फॉलो कर रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल, लगातार बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त विवेक दिखा रहे हैं। दरअसल साइन अस्पताल पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1, उनका मेडिकल टेस्ट होना है, साथ ही कोविड टेस्ट भी होना है और कोविड टेस्ट की अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद फिर से उन्हें एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनकी मुश्किलों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एनसीबी की कोशिश ये है कि 9 सितंबर को खत्म हो रही है बाकी जो ड्रग्स मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं उन आरोपियों की रिमांड। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि जो पूछताछ का दायरा है वो और ज्यादा सख्त किया जा सके। लगातार जानकारियां विवेक दे रहे हैं, इस वक्त सायन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए विवेक, किस तरह की तस्वीरें सायन अस्पताल से आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती वहां पर हैं, अब उनका मुमकिन है कि थोड़ी देर में टेस्ट और मेडिकल जांच भी शुरू हो जाए। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो एनसीबी की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। यानी कि ये आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती को 7:30 बजे पेश करेगी। यही वजह है कि कोर्ट में पेशी करने से पहले जो जज हैं वो हर हाल में मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं। यही वजह है कि एनसीबी तुरंत इन्हें गिरफ्तार करने के बाद यहाँ साइन अस्पताल लेके आई है। मैं अगर रोड की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए जो लोगों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि एक फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बहुत ही फेमस सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, ड्रग एंगल में जो जांच हो रही थी, उस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और सामने जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि साइन का, ये साइन अस्पताल का मेन गेट है, सरकारी अस्पताल है, बीएमसी का अस्पताल है ये। और इस अस्पताल की प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड्स के साथ साथ मुंबई पुलिस के लोग हैं। मैं अगर अंदर कैमरामैन आतिश को बोलूँगा तो अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि मुंबई पुलिस के लोग, महिला अधिकारी, मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी वो भी मौजूद हैं और वो पूरी सहयोग कर रही हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को। ये देखिए बीएमसी की टीम भी यहाँ पहुँची है, बीएमसी की टीम पहुंची है और जो रिपोर्ट्स हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे सामने बनाएंगी। बीएमसी की टीम में अंदर जा चुकी है और जिस तरह हमने बताया था एंटीजन टेस्ट की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के लिए बाकायदा डॉक्टर्स की टीम को पहले ही बता दिया गया था। लेकिन डॉक्टर्स की टीम को ये नहीं बताया गया था कि कौन सी आरोपी आ रही है, सिर्फ उन्हें बताया गया था कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उनका एंटीजन टेस्ट कराना है, जिसके आनंद फानंद में उसका एनसीबी की टीम यहाँ पहुँची है। और ठीक यहाँ से 6 बजे के आसपास यहाँ से टीम निकलेगी और सीधे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस जाएगी। वहाँ पर 7:30 बजे कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पे पेशी है। मैं फिर से आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी अनवांटेड लोग हैं उसे अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा है और जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से वो वहाँ पे मुस्तैद हैं। कोई भी अनवांटेड लोगों को बाहर अंदर जाने की अनुमति नहीं है और मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी अनवांटेड जो लोग हैं वो जो अस्पताल से रिलेटेड नहीं है वो अंदर नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि रिया की जो मेडिकल जो टेस्ट है वो शुरू हो चुका है। अब रिया की टेस्ट जो मेडिकल रिपोर्ट उसमें 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट के बाद जो एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट है उसे आने में आधे से पौन घंटा, यानी कि हमने आपको शुरू से बताया था 1 घंटे की फॉर्मेलिटीज़ है पूरे मेडिकल प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में। 1 घंटे के बाद लगभग 6 बजे के बाद रिया को वापस, मेरे पीछे जब साइन अस्पताल को देख रहे हैं, बीएमसी का अस्पताल है जहां पर रिया का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, ठीक 1 घंटे बाद उनको रिया को यहां से निकाला जाएगा और वापस साउथ मुंबई की जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा और वही जगह, उसी जगह पर कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आरोपी की जो पेशी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यानी कि जो रिया चक्रवर्ती है वो एनसीबी की कस्टडी में रहेंगी। एक कमरे में बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी तैयारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कर ली है और ठीक 7:30 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। जज अपने घर में रहेंगे, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी सुनवाई को वो सुनेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी पूरी कोशिश करेगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मांग सके। तो यानी कि पूरा जो प्रोसेस है वो पूरी से तैयार हो चुका है। जिस तरह के एनसीबी ने शुरू से ही पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि कितने बजे अरेस्ट करना है, कितने बजे उन्हें कोर्ट में पेश करना है और कितने बजे कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होनी है। मुझे देखिए जिस तरीके से ट्रैफिक भी लग रहा है, अगर मैं आपको
रोड की रास्ता दिखाऊं तो लोगों की भीड़ जो है वो लगातार इकट्ठा हो रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो एक विवेक ये तस्वीरें लगातार देते रहिएगा, हम आपसे जुड़ रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो इंटरव्यू में कहती हैं कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती थी, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आ गया, सब कुछ ड्रग्स का एंगल तो वो जानती ही नहीं थी। लेकिन जब एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो रिया के एक एक झूठ की कलई खोल के रख दी। देखिए 70 व्हाट्सएप चैट की बात मैं बार बार कर रहा हूं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर पे जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा था, जिस दिन सौविक को लेकर के वो अपने साथ गई थी ब्यूरो के जो साउथ मुंबई में उसका दफ्तर है, उसी दिन ये तय हो गया था। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आए थे और एक दो नहीं 70 व्हाट्सएप चैट सामने आए थे। और यही वजह कि आज रिया चक्रवर्ती यहाँ सायन हॉस्पिटल में मेडिकल कराने आई है, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। यहाँ पर आना उनको इसलिए पड़ा है क्योंकि वो ड्रग्स के इस पूरे खेल में शामिल थी। न सिर्फ वो ड्रग्स लेती थी बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में भी शामिल थी। ये मैं नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है। जबकि नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि वो कभी ड्रग्स लेती थी। अब जब सौविक ने यह बयान दे दिया कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी, तो अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या रिया चक्रवर्ती तक ही सीमित है ये ड्रग्स का जो पूरा गोरख धंधा है, या बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों में जहां पर बड़े फिल्म स्टार, टीवी स्टार आते हैं, इस तरह के संकेत भी दिए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि जो रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से, लैपटॉप से और टैबलेट से तस्वीरें मिली हैं, कई पार्टियों की तस्वीरें हैं। तो सवाल अब यह है कि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक उसकी कड़ी है। क्या बड़ी मछलियों को जिनके बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है कि उन पर नजर है, अब सबूतों के बाद क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनको समन किया जाएगा, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? और ये जो बड़ा एक सिंडिकेट है ड्रग्स का मुंबई में और खासतौर से बॉलीवुड में, क्या उस पर भी प्रहार करेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या उस पर भी चोट करेगा? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही आने वाले दिनों में आज की रात तो लॉकअप में बीतने वाली ही है रिया चक्रवर्ती की, लेकिन आने वाले दिन में रिया चक्रवर्ती या फिर ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार जितने भी लोग हुए हैं, उनके भाई से लेकर ड्रग पैडलर से, उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ेंगी? अरुण, प्रीति सवाल दोहराइए अपना प्लीज। अरुण, ड्रग पैडलर्स सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती आने वाले दिनों में किस तरह से इन बड़ी मछलियों तक पहुंचने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि अब तो एनसीबी का शिकंजा और कसेगा, साक्ष्य भी है, सबूत भी है। निश्चित रूप से जो वीडियो हैं, लैपटॉप से मिले हैं, जो तस्वीरें मिली हैं, उनमें जिन सेलिब्रिटीज़ को दिखाया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़े नाम भी हैं, तो उनको भी तो खंगालना पड़ेगा, उनको भी तो समन करना पड़ेगा, उन तक भी जांच का दायरा लेके जाना पड़ेगा। और रिया चक्रवर्ती और सौविक को ये बताना पड़ेगा ये पार्टियां कहाँ हुई थी, उनमें कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे, किसने बुलाया था, आयोजन किसने किया था, ड्रग्स कहाँ से आई थी, किस किस ने ड्रग्स का कंजम्पशन किया था। ये सारी बातें अगर ये दोनों भाई बहन मिलकर बताएंगे तो निश्चित रूप से जांच का दायरा बढ़ेगा। और अब मैं आपको जरा एक बार फिर मैं दिखाऊं कि जो सायन का हॉस्पिटल है, ये जहां पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त मेडिकल के लिए हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है, वहां पर अंदर की तस्वीरें मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर हाल सुरक्षा का मामला देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब जो टेस्ट हो गया है, कहा यह जा रहा है कि कोविड का टेस्ट उनका करा लिया गया है और उसके बाद थोड़ी देर में ही रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर और शुगर, इन सब चीज़ों की भी जांच होगी। एक तरह से वो अगर फिट पाई जाती हैं तो उनको वापस ले जाया जाएगा लॉकअप में, और अगर किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन उनकी ठीक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस बीच कोशिश ये है कि जांच एजेंसियों की कि उनको लेकर के वापस जाएं और उनको रिमांड पर लिया जाए। जैसा कि विवेक बता रहे थे हमारे सहयोगी कि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी माननीय जज के सामने होनी है। रिमांड के लिए कोशिश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी, ताकि सौविक चक्रवर्ती और अन्य जितने लोग गिरफ्तार हैं, 1 दिन की उनकी रिमांड बची हुई है, उनके साथ अगर कहीं फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, छापेमारी करनी है, ड्रग्स बरामद करने के लिए जाना है, तो वो जाया जा सके। रिया की स्थिति नहीं होती अरुण, अगर उन्होंने शुरू से ही सच को सामने रखा होता, वो तो अगर सुशांत के परिवार ने ये मामला नहीं उठाया होता तो ये स्थिति ही नहीं बनती। वो चाहे बिहार पुलिस का रोल हो या फिर सुशांत के परिवार का, जो लगातार इस मामले में संदेह बता रहा था कि है उनका बेटा इस तरह इन हालात में खुदकुशी नहीं कर सकता। देखिए निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई तो व्हाट्सएप चैट पहले सामने आई, जया शाह की व्हाट्सएप चैट सामने आई, और ये एंगल आया कैसे
ये एंगल आया इस तरह से कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मेंटल कंडीशन थी, जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन थी, उसकी जब बात आगे बढ़ी तब ये एक इंटरव्यू में जिक्र किया रिया चक्रवर्ती ने कि वो गांजा पीते थे। उसके बाद जो है इस पूरे मामले पर जांच शुरू हुई और जांच इस कदर आगे बढ़ी कि अपने ही बिछाए जाल में रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि याद करिए, नेटवर्क 18 का वो इंटरव्यू जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सिरे से खारिज कर दिया था कि वो ड्रग्स कभी लेती हैं, लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो पार्टियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि उसकी खरीद फरोख्त और उसकी सप्लाई में भी शामिल थी। और वही झूठ रिया चक्रवर्ती का यहाँ पर उनको लाया है इस हॉस्पिटल में जहाँ उनका मेडिकल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती आखिर में दोषी हैं कि नहीं है, ये बात तो कोर्ट साबित करेगी। ये बात जांच एजेंसियां अपना जो सबूत पेश करेंगी उसके आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जाल में फंस चुकी है। कुछ गहमा गहमी सी आपके पीछे दिखाई पड़ रही है अरुण, जरा दिखाइए तस्वीरें। मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाता हूँ। सायन हॉस्पिटल के सामने कुछ लोग यहाँ पर जो दर्शक हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं, वो आ जाते हैं, वो लगातार जहाँ भी रिया चक्रवर्ती जाती हैं वहाँ चले जाते हैं। उसकी वजह से शोर शराबा होता है, पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर अंदर मेडिकल चल रहा है इस वक्त और उस मेडिकल चल रहा है रिया चक्रवर्ती का, जिनको कुछ देर पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी उनकी इसलिए हुई है क्योंकि ड्रग्स के मामले में सबूत मिले हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की खरीद फरोख्त, उसकी बिक्री, उसको अपने पास रखने, उसकी सप्लाई में उनका नाम है, व्हाट्सएप चैट है, वीडियो हैं, फोटोग्राफ हैं। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच आगे बढ़ी उसमें ड्रग्स का जब एंगल आया तब रिया चक्रवर्ती का नाम आया, सौविक चक्रवर्ती का नाम आया और तब वहां पर वो ये जांच आगे बढ़ी। अरुण बड़ी खबर आ रही है, रिया की रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार जरूर किया है लेकिन एनसीबी उसकी रिमांड नहीं मांगेगी। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं प्रीति, दर्शकों को देखिए। यहाँ पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का एक पोस्टर लेकर के एक महिला खड़ी हैं और वो जस्टिस मांग रही हैं। अब धीरे धीरे ये जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत की कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, उसके बाद आखिर में अब ये जो जांच का दायरा बढ़ा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसकी जांच कर रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो अब कई ऐसे लोग भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ और लगातार हमारे व्यूवर्स जो जुड़े हैं उन तक पहुंचा रही हूँ। एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी। गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती का टेस्ट हो रहा है लेकिन एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस बात की जानकारी आनंद तिवारी ने थोड़ी देर पहले दे दी थी। देखिए ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है नारकोटिक्स, देखिए ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि किसी भी जिसको गिरफ्तार किया जाए उसका रिमांड मांगने की जरूरत ही पड़े। अगर उनको ऐसा लगता है कि सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है और उनके रिमांड पर लेने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन्वेस्टिगेशन में, तो जो जांच एजेंसी होती है वो रिमांड नहीं भी मांगती है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी पहले गिरफ्तारियां हुई हैं उनका रिमांड मांगा गया था बाकायदा और कल तक यानी 9 सितंबर तक उनकी रिमांड है, कोर्ट ने उनकी रिमांड दी हुई है। तो बड़ा सवाल अब ये है कि रिया चक्रवर्ती को जब अरेस्ट कर लिया गया है तो रिया चक्रवर्ती को आज रात कहां रखा जाएगा? क्या वो लॉकअप में रहेगी या क्या वो अपने घर जा सकती हैं? अगर रिमांड नहीं मांग रहे हैं तो उनको क्या कोर्ट में पेश नहीं करना पड़ेगा? उनको कोर्ट में फिर भी पेश करना पड़ेगा, रिमांड मांगे चाहे ना मांगे। ये जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो रिमांड मांगती है कि नहीं मांगती। तो ऐसे में स्थिति क्या बनेगी? रिया चक्रवर्ती की आज की रात कहां गुजर सकती है? देखिए मेरी जो जानकारी है, अगर कोर्ट में उनको पेश आज कर दिया जाता है, अगर जज मिल जाते हैं, अगर चूंकि समय खिलाफ हो रहा है, 5:10 हो गया है, क्या माननीय कोर्ट अभी तक बैठी है या जो बहुत सारे ऐसे जज होते हैं, बहुत सारी ऐसी कोर्ट होती हैं जिनमें इमरजेंसी में मामले की सुनवाई होती है। आपने देखा था कि संडे और छुट्टी के दिन रात में 12 बजे भी सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई है। तो क्या किला कोर्ट के जज, माननीय जज रात में भी इस बात की सुनवाई कर सकते हैं? क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको अप्रोच कर सकता है या सुबह होने का इंतजार करेगा? ये अभी थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एनसीबी ने जो 3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की उसमें रिया चक्रवर्ती से जिन जिन सवालों के जवाब चाहिए थे एनसीबी को उन सवालों के जवाब मिले।
देखिए जरूर 3 दिनों की पूछताछ का मतलब यही था। आप देखिए बाकी जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं वो कुछ घंटों की पूछताछ के बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती को 3 दिन तक पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती 3 दिन तक पूछताछ के लिए आती रही, सवालों का सिलसिला चलता रहा, ताबड़तोड़ सवाल दागे गए उनको, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने के लिए उनके पास नहीं होगा और उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा ड्रग्स में जो उनका हाथ है, सप्लाई चेन में जो उनका हिस्सा है या जिस तरह की भागीदारी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अब उनकी जरूरत नहीं होगी रिमांड पर लेने के लिए। शायद इसलिए उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया होगा, इस तरह के संकेत दिए होंगे। तो यानी कि जेल में तो रहना ही होगा। अरुण, हमारे सहयोगी, मैं आपसे बात कराता हूँ, हमारे सहयोगी विवेक हैं। विवेक मेरे साथ आ रहे हैं। विवेक जरा इधर आइए। विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक हमको बताएंगे पूरा ये जो प्रोसीजर है। अब ये खबर आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये कहा है कि वो रिमांड नहीं मांगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ विवेक? ये देखिए, इस पूरे मामले में पहले से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिमांड इसलिए नहीं मांग रही है क्योंकि वो कोशिश करेगी कि रिमांड को पहुंचा के रखे, क्योंकि अमूमन जो एनडीपीएस एक्ट होता है उसमें 14 दिन की रिमांड कोई आरोपी मांग सकता है। तो ये रिमांड को बचाने की कोशिश करेगी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पूरी कोशिश करेगी जब बड़ी मछली है, बॉलीवुड के कोई बड़ा नाम आएगा तब ये कोर्ट से बोलेंगे अब हमें इसकी रिमांड की जरूरत है, हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। अभी तक के एंगल में जो 16/20 का जो मामला है, इसमें सिर्फ छोटे मोटे ड्रग पैडलर, चरस गांजे वालों को पकड़ा जा रहा है। बड़ी मछली का अरुण, हम शुरू से बात करें, बड़ी मछली की बात जब आएगी तो मॉडर्स होते कि किसी भी जांच एजेंसी की रिमांड बचा के रखें। अच्छा, ये देखिए प्रीति, विवेक चूंकि कोर्ट के मामले और क्रिमिनल जो जितने भी मामले होते हैं बहुत बारीक नजर रखते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। ये बताइए कि आज की रात रिया चक्रवर्ती को लॉकअप में ही गुजारना पड़ेगा या फिर वो घर जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है और जिस एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उन्हें अब पूरी तरह से लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर वो कोर्ट में पेश होती भी हैं, अगर कोर्ट उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजता भी है, यानी कस्टडी नहीं चाहिए, तो उसके बावजूद भी लीगल फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो उनके वकील है सतीश मान सिंधे, उन्हें बाकायदा बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। और पूरी फॉर्मेलिटी करने में आज ये हाईली इम्पॉसिबल है कि उनको आज ही बेल अप्लाई करे और आज ही जमानत मिल जाए। हर हाल में प्रीति, ये बड़ी खबर विवेक दे रहे हैं, विवेक गुप्ता बड़ी खबर दे रहे हैं कि हर हाल में रिया चक्रवर्ती को आज की रात लॉकअप में ही रहना होगा। जब तक बेल उनको नहीं मिलती है तब तक उनको लॉकअप में रहना पड़ेगा। विवेक सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोई भी आरोपी गिरफ्तार होता है, अगर सबसे पहले 2 चीज होती है, या तो पुलिस कस्टडी होगी या फिर जुडिशियल कस्टडी होगी। अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में जुडिशियल पुलिस कस्टडी नहीं मांगता है तो ऑटोमेटिक जज के पास पूरा अधिकार है कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दे। न्यायिक हिरासत का मतलब जरा दर्शकों के लिए बताइए कि रिया चक्रवर्ती उस न्यायिक हिरासत के दौरान कहाँ रहेंगी? देखिए, न्यायिक हिरासत में ये होता है कि अगर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि बेल एप्लीकेशन मूव करनी है या नहीं करनी है, अगर न्यायिक हिरासत दे देती है तो फिर उन्हें हर हाल में आज जेल जाना पड़ेगा। भाईकिला में महिला जेल है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर उनके पास एप्लीकेशन होती है, सतीश मान सिंह एप्लीकेशन मूव करते हैं कि कोविड की वजह से उन्हें न्यायिक हिरासत की वजह से तुरंत बेल एप्लीकेशन करते हैं और बेल एप्लीकेशन सुनवाई भी आनंद फानंद में तुरंत होनी चाहिए, जो मुझे लगता नहीं कि अमूमन होगी, क्योंकि जो अमूमन तारीख पड़ती है। इससे पहले जो जैद और वासिद की जो बेल हियरिंग थी उसको भी नहीं सुना गया था, उसको 9 तारीख तक एजेंट कर दिया गया। अगर जुडिशियल कस्टडी होती है तो उन्हें फिर भाईकिला जेल में जाना पड़ेगा। ये देखिए प्रीति, विवेक बता रहे हैं कि अगर रिमांड नहीं मांग रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर जुडिशियल कस्टडी में हो जाती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। आज ही रात जाना पड़ेगा या आज यही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब भी अगर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि कोई आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो जांच एजेंसी का पूरा अधिकार वहीं खत्म हो जाता है। जांच एजेंसी किसी भी हाल में उस आरोपी को अपनी कस्टडी, अपनी जगह, अपने लॉकअप में नहीं रख सकती है। तो ये विवेक बता रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर रिमांड नहीं मांगता है तो उनको जुडिशियल कस्टडी में जज भेज सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि उनको जेल जाना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को सीधे जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद बेल अप्लाई करना पड़ेगा। विवेक, देखिए, लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें, देखिए पहले तो अगर एनसीबी कोई कस्टडी नहीं मांगती है, उन्हें साफ तौर पर बोले 14 दिन कस्टडी हम बाद में मांगेंगे जब जांच में जरूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो होगा कि उसमें कोर्ट जो है उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देगा। न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जांच एजेंसी की जो भी है, जो फॉर्मेलिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, फिर कोर्ट तय करेगा। कोर्ट न्यायिक हिरासत में जमानत दी जाए कि न दी जाए ये माननीय कोर्ट तय करेगा। नहीं, जमानत अरुण, इसमें जमानत के लिए बाकायदा रिया के वकील को अप्रोच करना पड़ेगा उसी कोर्ट को। उसी कोर्ट में फिर वो तय करेंगे कि उनके अधिकार में, एनडीपीएस अधिकार में है या नहीं। अमूमन मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें अधिकार नहीं देता है, उनके सीधा हाई कोर्ट में जाए। अगर ये कोविड की वजह से स्पेशल कोर्ट में भी जाते हैं, लेट नाइट भी अगर प्रोसीजर होती है,
अगर वो कैंसिल होती है, उन्हें तारीख दे दी है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इस पर तारीख रखेंगे, तो हर हाल में उतने दिन तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कम से कम अगर अमूमन ये देखें, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि विवेक गुप्ता बता रहे हैं, बहुत बारीक नजर रखते हैं कोर्ट के मामलों पर। मुंबई पुलिस के क्रिमिनल जितने भी मामले होते हैं उन पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। और विवेक ये कह रहे हैं कि अगर रिमांड नहीं मांगती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिस बात की संभावना है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और जितने दिन तक उनकी बेल पर फैसला नहीं हो जाता, रिया चक्रवर्ती को मुंबई की जेल में रहना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है विवेक गुप्ता दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को अब जेल जाना होगा। एक और संभावना हो सकती है कि क्या 7:30 बजे आज ही जज के सामने पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाएगी या सुबेरे भी हो सकती है। नहीं अरुण, देखिए इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से साफ तौर पे बता दिया है कि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रिया की पेशी होगी। रिया जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर है वहाँ पर वो मौजूद रहेंगी, कस्टडी में रहेंगी। वहीं पर ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैमरे, सब कुछ रेडी करने बोल दिए गए और जज के घर भी ये पूरी सिस्टम तैयार कर दिए गए हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है तो जज जो है ऐसे मामलों में फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोविड की वजह से कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है कि आरोपी को हम कैमरे पे देख लेंगे, उनकी हालत कैसी है कैसी नहीं। अगर आरोपी को कोई तकलीफ है तो कैमरे के जरिए उनसे पूछी जाएगी, जो अमूमन पूछा जाता है कि जांच एजेंसी में आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई शिकायत है, तो ये सवाल जवाब उसी से में रहेंगे। अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कस्टडी नहीं मांगता है तो जज के पास पूरा अधिकार है कि सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दे। लेकिन अगर इस पूरे मामले में न्याय के साथ भेजने के बाद अगर तुरंत सतीश मानचिंदे जो काफ़ी सीनियर और बड़े लॉयर हैं तुरंत बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेल एप्लीकेशन मूव करने में तो तारीख जो है वो आज ही सुनवाई हो जाए। इसमें जज बोलेगा कि हमें कल की तारीख, कल हम सुनवाई करते हैं या परसों सुनवाई करते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो रिया चक्रवर्ती को हर हाल में जो मुंबई का महिला जेल है, भाईकिला जेल, वहाँ पर रात गुजारनी पड़ेगी। तो विवेक गुप्ता से बातचीत के बाद एक बात तय है कि आज शाम को 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगी माननीय जज के सामने। और अब अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी कस्टडी मांगता ही नहीं है, रिमांड मांगता ही नहीं है, तो माननीय जज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। जुडिशियल कस्टडी में उनको तब तक जेल में रहना पड़ेगा जब तक लगातार रिया का साइन अस्पताल में हो रहा मेडिकल टेस्ट, इस पर भी हमारी निगाह। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी खबरें जारी है।